तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसिस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। 5th चैप्टर चल रहा है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है द फैकल्टी ड्राइव फ्रॉम द लीवर, या फैकल्टीज रिलेटेड टू द लीवर। इसमें हम बिल्कुल पेज नंबर 184 पे हैं डॉक्टर मितपाल भाई। 11 मार्च 2026 हो गई है। जी। तो पेज नंबर 184 पे मैरी ओमस्टेड कह रही है इस क्रम में आगे बढ़ते हुए कि ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द लीवर ओवर मेंटल स्टेट्स, डॉक्टर जॉन डब्ल्यू.एम. ड्रैपर ऑब्जर्व्स, डॉक्टर जॉन ने ये ऑब्जर्व किया लीवर के इन्फ्लुएंस को मेंटल स्टेट पे कैसा होता है, मेंटल स्टेट के ऊपर कैसे लीवर का इन्फ्लुएंस होता है, उसको डॉक्टर जॉन ने ऑब्जर्व करा। क्या कि इट इज हाउएवर ऑन ऑल हैंड्स admitted that nothing so quickly disturb the brain in its action as functional disturbance of the liver। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हालांकि सभी ने ये स्वीकार किया है कि लीवर का जो डिस्टरबेंस है, लीवर का जो फंक्शनल डिस्टरबेंस है, इससे ज्यादा क्विकली डिस्टर्ब ब्रेन को और कुछ कोई नहीं करती ग्लैंड। लीवर का डिस्टरबेंस सबसे तीव्र गति से किसी इंसान के ब्रेन को डिस्टर्ब करता है दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल करेगा जी। क्विकली मतलब कुछ हम्म, इतना ज्यादा क्विकली डिस्टर्ब नहीं करता जितना फंक्शन ऑफ लीवर जुड़ा है ब्रेन के डिस्टरबेंस से। हम्म, इफ थ्रू ए पार्शियल फेलियर इन द ऑपरेशन of that great gland, the products which it should normally secrete begin to accumulate in the blood or have to seek new channels for their escape. The vigor of the intellect is at once impaired। जी। अगर ये पार्शियली फेलियर होता है लीवर, हम्म, इसका काम, तो इससे हम्म, जो प्रोडक्ट होते हैं जो ये सिक्रीट करता है, या तो वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं ब्लड में, या फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं जी। अपने सिक्रीशन को निकालने का। और इस तरह से हम्म, जो क्षमता है, विगरनेस है इंटेलेक्ट की, वो एकदम इम्पेयर हो जाती है इंसान की। हम्म, नॉट ओनली इज द जनरल कंडीशन ऑफ द माइंड impaired by pathognomic changes in the action of the liver, but where there is an inherited defect either in size or activity of this organ, there is a corresponding defect in the activity and clearness of the intellect। हम्म, स्टैंडन कह रही है कि केवल जनरल कंडीशन इसके इम्पेयर होने की माइंड को इम्पेयर नहीं करती हैं, इसकी केवल पैथोग्नोमिक चेंजेस तक ही लीवर के सीमित नहीं है, परंतु यदि हम्म, किसी इंसान का इनहेरिटेड डिफेक्ट भी आ जाए लीवर को लेकर के, लीवर अगर किसी का कमजोर पीछे से ही आ रहा है वंशागत तरीके से ये ऑर्गन, जी। तो ये उस इंसान की एक्टिविटी और क्लियरनेस ऑफ इंटेलेक्ट को प्रभावित करता है। बिल्कुल। यानी कि जेनेटिक भी इसका कॉज है। हाँ जी। स्पेशली इज द केस विद द रीजनिंग एंड एनालिटिकल पावर्स। और खास करके हम्म, अमितपाल भाई, वो बच्चा, वो इंसान कमजोर होगा जो इनहेरिटेडली डिफेक्ट लेकर आएगा लीवर को, अपने रीजनिंग पावर को लेकर के और अपने एनालिटिकल पावर को लेकर के। बहुत बढ़िया बात है। हमारे बीच में एक भाई है अपना, उसका हम्म, लीवर, फैटी लीवर, लीवर से रिलेटेड दिक्कत है, तो इसलिए उसकी रीजनिंग, उसका एनालिटिकल पावर नॉट फॉर मनी, बल्कि एनालिटिकल बिल, पावर कहाँ क्या बोलना, किसके साथ कैसा व्यवहार रखना है, इन सब चीजों पे हम्म, देखा जाता है। बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल। कहीं ये उसके कंप्रोमाइज होते हैं जिसका लीवर कमजोर होता है। हम्म, इट मस्ट बी borne in mind that this viscus is both an excreting as well as a secreting organ। ये भी हमें ध्यान रखना होगा अपने दिमाग में कि ये एक्सक्रीशन के साथ साथ सिक्रीशन के साथ साथ एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है। हम्म, ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है अमितपाल भाई, और यूरिया को फिर किडनी छान के बाहर करती है। इस बिल्कुल। तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन का भी काम करता है। हैंस इट हम्म, हैंस इट असिस्ट्स इन रिलीविंग द सिस्टम ऑफ impurities हम्म, where its action is strong and active।
इसलिए ये इम्प्योरिटीज को रिलीव करने में, वहां से दूर करने में मदद करता है यदि इसका स्ट्रॉन्ग और एक्टिव एक्शन हो तो। ए टेम्परेरी डिस्टर्बेंस ऑफ इट्स फंक्शन एज इज सीन इन ए टॉर्पिड or inactive state of the liver produces a temporary inert condition of the mind as well as cheerless melancholy blue state of feeling which a return to normal action completely changes to activity of mind and to a cheerful hopeful condition। यदि ये टेम्परेरीली डिस्टर्ब होता है किसी का लीवर का फंक्शन तो वो इंसान टॉर्पिड, सुस्ती छा जाती है उसमें, और इनएक्टिव स्टेट ऑफ द लीवर की वजह से फिर वो अच्छा, टॉर्पिड और इनएक्टिव स्टेट यदि किसी इंसान में टेम्परेरीली हो गई किसी वजह से तो भाई वो चेयरलेस हो जाएगा, मेलंकोलिक हो जाएगा, और वो एक ब्लूनेस में चला जाएगा, गफलत सी में फीलिंग को बिल्कुल जी, लेकर बिल्कुल। के। लेकिन वो नॉर्मल हो जाता कंप्लीटली यदि वो लीवर का काम फंक्शन ठीक हो जाए तो वो फिर से चीयरफुल और होपफुल कंडीशन में आ जाता है। इस तरह से ये इंसान को नॉर्मली अफेक्ट करता है, इसका हेल्थ। It is well known that persons transacting business while laboring under temporary disease of the liver are not so well able to perform their business in a satisfactory manner as when in their normal condition। अब देखो फाइनेंस से कैसे जुड़ता है लीवर, वो भी यहाँ आ गया। एक इंसान जो लेन देन का बिजनेस करता है, वो अगर उसको लीवर की प्रॉब्लम हो गई किसी लाला को, जो लेन देन का काम करते हैं, तो भाई वो अपने उस बिजनेस को सही से फिर नहीं कर पाएगा परफॉर्म सेटिस्फैक्टरी मैनर में, जैसा कि वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में करता था। तो किसी इंसान का, किसी बनिए का लीवर खराब होने का मतलब समझ लो कि उसका बिजनेस कंप्रोमाइज करेगा लेन देन को लेकर, उसका माइंड कमजोर हो जाएगा। हालांकि है तो ये हर इंसान के साथ, लेकिन लेन देन वालों के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा है। और लेन देन बोले तो वेल्थ, बिजनेस, लीवर होता है ना। नाइदर हैव दे द सेम कंट्रोल ऑफ द मोरल नेचर, और फिर साथ में देखोगे कि उनके मोरल नेचर पे भी कंट्रोल खत्म हो जाता है जिसका लीवर गड़बड़ होता है। बिल्कुल। दिस फैक्ट इज टू वेल नोन टू रिक्वायर प्रूफ फ्रॉम मी। This being admitted, how then can it be doubted that a healthy condition of the liver leads to morality, while an unhealthy state of this organ conduces a feebleness of moral action। कह रही हैं दिस बीइंग एडमिटेड, इस तरह से एडमिटेड किया जा सकता है कि कैसे, मतलब ये एडमिटेड होना चाहिए और कोई डाउट भी कैसे करे। then can it be doubted that healthy condition of liver leads to a morality, मतलब भाव ये है कि जो हेल्दी कंडीशन लीवर की वो मोरलिटी को लीड करता है, और अनहेल्दी स्टेट इस ऑर्गन की फीबलनेस और मोरल एक्शन को प्रभावित करती है। दोस्त बिल्कुल जी। आगे कह रहे हैं द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट नॉलेज फॉर मैनकाइंड टू गेन इज दैट कंसर्निंग हिज ओन बॉडी एंड ए हेल्थ कैटेसिज्म, कैटेसिज्म शुड बी द फर्स्ट बुक प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ यूथ। कैटेसिज्म देखना पड़ेगा दोस्त। Who should be taught that the worst sin against God's law is to be breathe impure air, next to drink impure water and eat improper food, and that to keep these laws is the chief end of man। मिला कैटेसिज्म, CAT। जिर जिर है ये। है जी, है जी। जिर, JIRAH, जिर। और बताओ। कैटेसिज्म ही है, पूछताछ है। अच्छा, बताना, पढ़ाना, ऐसा कुछ भाव आ रहा। कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण जो है बहुत महत्वपूर्ण है मैनकाइंड को इसकी नॉलेज देना अपने शरीर के बारे में। ठीक है जी। और सबसे पहले ये होना चाहिए हैंड्स ऑफ यूथ, यंग बंदे को सबसे पहले यही पढ़ाया जाना चाहिए कि हेल्थ इज वेल्थ, जिसको ये बताना चाहिए कि यदि आप गॉड्स लॉ के अगेंस्ट चलेंगे
कैसे? हाँ जी, इम्प्योर एयर लेकर के, इम्प्योर वाटर कर लेकर के, इम्प्रॉपर फूड खा करके। तो ये समझ लो बस। कि आप चीफ, ये मानवता का या मनुष्य का अंत है, मुख्य कारण इससे होना है। If the body be kept in a normal condition, pure morals and good minds are pretty sure to be to the result. यदि नॉर्मल कंडीशन होगी शरीर की, तो प्योर मॉरल्स हुँ, और गुड माइंड्स जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये रिजल्ट आएगा। द कैंडिड हुँ, रीडर आई एम श्योर विल ERE array this have become convinced that true religion and a good liver is in direct relation to each other. एक ट्रू रिलीजन हुँ, और गुड लीवर का आपस में इस तरह से बहुत अच्छा संबंध है, मेरे समझदार पाठक इसको समझ लेंगे अब। इट हैज हुँ, बीन शोन दैट इंसैनिटी इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ ए डिजीज लीवर। और ये भी देखा जाता है कि इंसैनिटी जो है एक डिजीज लीवर का परिणाम होती है अक्सर। Now, if this be so, can it not be readily seen how essential to a pure mind and religious life is a sound liver? और यदि ये समझ में हुँ, आ जाए कि इंसानिटी का लेना देना डिजीज लीवर से है, तो ये कितना जरूरी नहीं हो जाएगा ये देखना कि कितना जरूरी है प्योर माइंड को होना और रिलीजियस लाइफ को लीवर के साउंड होने का संबंध कितना जरूरी है। अच्छा लीवर कितना जरूरी है प्योर माइंड के लिए और रिलीजियस लाइफ के लिए। हुँ, तो इतना जोर दिया भैया लीवर पे, यहीं रुकेंगे भाई। राम राम दोस्त। बिल्कुल भी।